हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। आज हम स्टार्ट करेंगे द एनिमी। इनकी ऑथर हैं पर्ल एस बर्क। ये स्टोरी तब की है जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम था। उस टाइम पे जापान और अमेरिका आपस में जो है दुश्मनी थी इनकी। तो इस वॉर के बीच जो जापान में एक जापानीज़ डॉक्टर होते हैं, उनके पास अमेरिकन सोल्जर आता है जिसको गोली लगी होती है और वो बहुत ऐसे बुरे हाल में होता है। तो इसमें अब जो जापानीज़ डॉक्टर हैं वो ये नहीं देखते कि वो अमेरिकन है क्या। इस स्टोरी में आगे हमें पता चलेगा कि वो ये देखते हैं या नहीं, या फिर वो ह्यूमैनिटी और अपने प्रोफेशन को देखते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन द चैप्टर। इस चैप्टर में स्टोरी में 5 जो हैं मेन कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ नरेटर, जो कि पूरी स्टोरी नरेट करेगा। एंड द सेकंड वन इज़ डॉक्टर सडाओ, जो कि एक जापानीज़ डॉक्टर हैं। एंड थर्ड वन इज़ हाना, जो कि डॉक्टर सडाओ की वाइफ है। एंड द फोर्थ वन इज़ टॉम, जो कि अमेरिकन सोल्जर है। एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज़ जापान जर्नल, जो कि एक जापानीज़ जर्नल है जो कि कभी कभी बीमार रहता है। ठीक है, अब जो है डॉक्टर सडाओ, उनका जो घर है वो बीच के साइड पर है। अब आगे हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर सडाओ हैं, उनके जो फादर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वो अपने फादर के साथ आइलैंड्स पर जाया करते थे। और उनके फादर उन्हें बताते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये जापान का फ्यूचर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डॉक्टर सडाओ थे, उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वो उनके साथ कभी भी जो हंसी मजाक नहीं किया करते थे। और वो एक चीज़ को लेकर काफ़ी जो पोटेंशियल थे, वो उनका करियर, ठीक है, उनकी पढ़ाई को लेकर वो काफ़ी मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट थे उस चीज़ में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। अब ये जो चीज़ थी ये उनके अच्छे के लिए थी ना, उनके बेटे के लिए। तो वही था। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स भी जो हैं गुस्सा करते हैं, बट प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना। और जो डॉक्टर सदाओ हैं, उनके फादर ने अपने बेटे के लिए जो है बहुत सारे पेन्स जो हैं सही हैं और बहुत सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं। और उनके लिए जो मैंने कि आपको पहले ही बताया, करियर, एजुकेशन जो था उनका बहुत मायने रखता था डॉक्टर सडाओ के फादर के लिए, डॉक्टर सडाओ का। ठीक है, अब जब डॉक्टर सडाओ 22 साल के होते हैं तो 22 साल की एज में ही डॉक्टर सदाओ के फादर उन्हें अमेरिका भेज देते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़। और जब डॉक्टर सदाओ सिर्फ 30 साल के थे, वो जापान वापस आ गए थे क्योंकि वो एक बहुत फेमस सर्जन साइंटिस्ट बन गए थे उस टाइम पे। ठीक है, और वो ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जिस पे मतलब खून जो चोट है वो जल्दी रिकवरी हो जाए। और यही रीज़न था कि उन्हें वॉर के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि वॉर में भी जब डॉक्टर्स तो चाहिए ना सोल्जर्स का, मतलब उसे इलाज वगैरह करने के लिए। तो इनको छोड़ के बाकी सब डॉक्टर्स को भेजा गया, इन्हें नहीं भेजा गया वॉर के लिए। और दूसरा रीज़न ये था कि एक जनरल था जिसका ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन तो इन्होंने ही करना था ना, इसलिए इन्हें वॉर के लिए नहीं भेजा गया। अब रात का टाइम था और डॉक्टर सदाओ बीच की तरफ देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे फॉग और मिस्ट को, ट्रीज़ को, फिर धीरे धीरे सबको ऐसे कवर कर रही थी। और फिर वो अपने घर पे जाते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ हाना उनका वेट कर रही होती है और उनके 2 बच्चे भी उनका वेट कर रहे होते हैं। अब हाना जब दरवाज़ा खोलती है, अब हाना ने एक डार्क ब्लू कलर की जापानीज़ ड्रेस पहनी होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और अब वो जो है हाना दरवाज़ा खोलते ही डॉक्टर सदाओ का हाथ पकड़ लेती है। तो ये बहुत ऐसे रोमांटिक सा सीन हो जाता है। और जब उसने उनका हाथ पकड़ा होता है, तो डॉक्टर सदाओ अब हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो कैसे हाना से फ़र्स्ट टाइम जो है मिले थे। और वो उससे फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में मिले थे और उन्हें वो पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, बट उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि वो जापानीज़ है या अमेरिकन। जब तक उन्हें
कंफर्म नहीं हो जाता था कि वो अमेरिकन है या जापानीज़, तब तक वो जो है उसे प्रपोज़ नहीं करती है। बिकॉज़ इसका रीज़न ये भी था कि जो उसके फादर थे वो कभी भी नॉर्थ वे की लड़की को नहीं पसंद करते हैं ना, तो इसलिए उसका हाना का प्योर जापानीज़ होना ज़रूरी था। हाना से फर्स्ट टाइम डॉक्टर सदाओ एक अमेरिकन प्रोफेसर के यहाँ मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हाना ने उस टाइम पे डॉक्टर सदाओ का हाथ पकड़ा था, तो उन्हें वो मोमेंट्स जो है याद आ रही थी। ऑल्थो उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, उनके 2 बच्चे भी थे, बट फिर भी वो मोमेंट्स उन्हें याद आ रही थी और वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दे रहा था। और हाना और डॉक्टर सदाओ ने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी अमेरिका से, और फिर वो जापान वापस आते हैं। और फिर डॉक्टर सदाओ के फादर की परमिशन के बाद डॉक्टर सदाओ और हाना शादी करते हैं अपने जापानीज़ ट्रेडिशन में। अब उनका रोमांटिक सीन चल ही रहा था कि इतने में मिस्ट में, फॉग में वो एक आदमी को देखते हैं जो कि लड़खड़ाता चल रहा था, और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। और फिर हाना डॉक्टर सदाओ का हाथ छोड़ते हुए बोलती है कि देखो वहाँ पर कौन है। अब वो आदमी क्रॉल करते हुए यानी कि रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था, उसे गोली लगी हुई थी और उसका काफ़ी खून भी बह चुका था। अब वो अचानक से जो है मुँह के बल सैंड में गिर जाता है। अब दौड़ते हुए डॉक्टर सदाओ और हाना आते हैं, उस आदमी को देखते हैं। अब उसे देखते ही डॉक्टर सदाओ समझ गए थे कि इस आदमी को जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और इसे अब जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि मतलब ऐसे मतलब डॉक्टर की ज़रूरत है ना। उस आदमी ने जो है कपड़े भी बहुत ऐसे फटे हुए पहने थे। अब उसने एक हैट भी पहनी हुई थी, और हाना को उसके फेस को देख के पता चल जाता है कि वो एक वाइट मैन है यानी कि अमेरिकन है, और वो आदमी बहुत यंग था। अब डॉक्टर उसे देखते ही समझ जाते हैं कि उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है। अब डॉक्टर उसे देखते हैं, चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसके लोअर बैक पे गोली लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ से खून बह चुका है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो इससे जो है वापस पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो पुलिस हमें जो है नहीं छोड़ेगी। अब वो उसकी कैब की तरफ देखते हैं जिस पे यूएस नेवी लिखा हुआ था, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एक वॉर का प्रिजनर है जो कि जेल से भागा हुआ है, और भागते वक्त जो है उसे गोली लग गई होगी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या। तो इस पर डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है, अगर ये बिल्कुल ठीक होता तो हम पुलिस को फ़ोन कर देते, पर इसे जो है चोट आई हुई है तो हम अभी पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकते। और वो डॉक्टर तो कहते हैं कि अभी इसका जो है पहले हमें इलाज करना चाहिए, उसके बाद जो है हम पुलिस को कॉल कर देंगे। देन हाना बोलती है कि हम इसे सी में भी नहीं फेंक सकते, हमें इंसानियत के नाते ही इसे जो है अपने घर ले जाना चाहिए। तभी डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि हम इसे नहीं ले जा सकते, हम जो है इसके दुश्मन हैं और ये भी हमारा एक दुश्मन ही है। अब वो दोनों ज़्यादा नहीं सोचते और तुरंत ही अपने घर पे जो है ले आते हैं उस वाइट मैन को, और उसे डॉक्टर सदाओ के फादर के रूम में जाकर लिटा देते हैं, जो कि उनके मरने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। अब डॉक्टर और हाना जो हैं उस वाइट मैन के बारे में अपने सर्वेंट्स को जाकर सारी बात बता देते हैं, और जो सर्वेंट्स थे वो इस बारे में जानकर बहुत डर जाते हैं, और वो लोग कहते हैं ये तो हमारा एनिमी है। और वो ये चीज़ क्यों बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका और जापान उस टाइम पे दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के। और वो सर्वेंट्स ये भी बोलते हैं कि आपको, डॉक्टर सदाओ को, कि आपको इसका इलाज नहीं करना चाहिए, इसे चुपचाप आप पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिए। सबसे पहले डॉक्टर सदाओ हाना को कहते हैं कि सबसे पहले जो है हमें इस प्रिजनर को, इस वाइट मैन को जो है साफ़ सुथरा करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए थे ना। अब हाना जो है एक सर्वेंट को कहती है कि इसे जो है तुम साफ़ कर दो, तो जिस पर सर्वेंट जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, ये हमारा एनिमी है। तो इस पर, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तो इस पर जो हाना है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, और वो खुद ही जो है एक गीले कपड़े से उस वाइट मैन को जो है साफ़ करती है। देन उसके बाद डॉक्टर सदाओ अपने ऑपरेशन किट को लेकर उस रूम में आते हैं, एंड उसके बाद वो उसका ऑपरेशन जो है स्टार्ट करते हैं, और हाना से कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना होगा। अब उसका ऑपरेशन चल ही रहा होता है कि
जो हाना है उसे ये सब देखकर उसका मन ख़राब हो जाता है। वो 1-2 बार उल्टी भी कर देती है, बट फिर वो वापस आती है उस रूम में। अब डॉक्टर सदाओ को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी वाइफ़ की हेल्प भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ़ के पास जाते तो उनकी एक गलती की वजह से उस प्रिजनर की डेथ भी हो जाती। तो अब जो हाना है वो वापस आती है उस रूम में और डॉक्टर सदाओ की हेल्प करती है। डॉक्टर सदाओ केयरफुली ऑपरेशन करते हैं एंड फाइनली एट द एंड वो जो बुलेट होती है वो निकाल लेती हैं डॉक्टर सदाओ। वो जो बुलेट था वो किडनी के काफ़ी ज़्यादा पास तो आ गया था, बट थैंकफुली कि वो जो बुलेट आ गया था उससे किडनी को जो है ज़्यादा नुकसान, मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ और फाइनली जब ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा। एंड जो वाइट मैन था उसके ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। और हाना खुद ही उसके रूम में जाकर खाना वगैरह उसे सर्व करती थी, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने साफ मना कर दिया था उसे उसका ख्याल वगैरह रखने के लिए। ठीक है, अब हाना उससे इंग्लिश में बात करती है क्योंकि उसने अमेरिका में पढ़ाई की हुई थी, जिसे देखकर वो जो अमेरिकन प्रिजनर था वो काफ़ी शॉक हो जाता है और वो जो उसे बताता है कि उसका नाम टॉम है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, हाना उसका ध्यान रखती है, उसके लिए खाना लाती है उसके रूम में। अब एक दिन जो डॉक्टर सदाओ है वो टॉम के रूम में जाते हैं और टॉम उनसे पूछता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप फिर से मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, जिस पे डॉक्टर सदाओ रिप्लाई करते हैं कि मुझे अभी नहीं पता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं। अब एक दिन हाना जो है सर्वेंट्स की बात सुन लेती है, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अगर ये लोग ऐसे ही इस वाइट मैन की हेल्प करते रहेंगे, उसे ऐसे ट्रीट करते रहेंगे, तो हम इनके घर का सारा काम छोड़ देंगे और जॉब छोड़कर चले जाएंगे। तो हाना ये सब बात जाकर डॉक्टर सदाओ को बता देती है। उन्हें ऐसा लगता था कि हम लोग जो है, मतलब वो लोग जो है एनिमी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं अमेरिका में काफ़ी साल रहे हैं, तो उनके लिए अमेरिकन्स के लिए एक दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। अब डॉक्टर सदाओ को इस पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो कहते हैं कि ये लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे कि मैं एक जापानीज़ तो हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं केवल अपने फ़र्ज़ को जो है निभा रहा हूँ। जिस पर हाना बोलती है कि मुझे पता है कि इस वाइट मैन को घर पे रखना सेफ़ नहीं है और अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम इसके साथ करें तो क्या करें। अब डॉक्टर सदाओ उसके लास्ट स्टिच को भी हटा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पूरे 2 वीक्स में रिकवर हो जाओगे। अब डॉक्टर सदाओ सोच रहे थे कि वो पुलिस को जो है लेटर लिखते, पर उनकी जो इनर वॉइस थी वो उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही थी। अब इन सब के बीच जो उनके घर के सर्वेंट थे ना, वो धीरे धीरे कर सब जो है अब काम छोड़कर चले गए थे, अपनी जॉब छोड़कर, और जिसकी वजह से हाना को जो है घर का सारा काम करना पड़ रहा था। अब उनके घर पे जनरल का एक मैसेज आता है, जिसे देखकर हाना काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो वाइट मैन के मतलब उसकी वजह से कुछ आया है ना, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें जो है वाइट मैन के बारे में जो है पता चल गया है। बट वो जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि उसे डॉक्टर सदाओ से जो है बात करनी है, क्योंकि जो जनरल है उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है एंड उन्हें जो है डॉक्टर सदाओ की इस वो टाइम ज़रूरत थी और वो जल्दी से जो है जनरल के घर चले जाते हैं उस डॉक्टर सदाओ, और फिर वो जनरल को ठीक कर देते हैं और फिर वो जनरल को A to Z जो सारी बात थी उस वाइट मैन की, उस मतलब टॉम की, वो बता देते हैं, और जिस पर जनरल रिप्लाई करता है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है, तुमने अपनी जगह जो किया सही किया, और तुम्हारे सामने अगर कोई मर रहा है तो तुम्हारा तो ये फ़र्ज़ है कि तुम उसे ठीक करो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे जो है एक असैसिन्स भेजूँगा, जो कि टॉम को जो है मार देंगे और डिस्पोज़ कर देंगे, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इससे बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा। अब इस पर जो डॉक्टर सदाओ उन्हें रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और वो सारी आवाज़ जो उनके घर पे होती है उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब तक तो उन्होंने जो है टॉम को मार भी दिया होगा। जैसे ही सुबह होती है तो डॉक्टर सदाओ उस प्रिजनर के रूम में जाते हैं, टॉम के रूम में जाते हैं और चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं, और वो देखते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा था और आराम से सोया हुआ था। अब अगले दिन भी सेम ऐसा ही होता है।
डॉक्टर सदाओ को नींद नहीं आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि एसिशियंस आएंगे और उसे मार देंगे। फिर वो रात भी गुजर जाती है और वो नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो प्रिजनर जो है अभी भी जिंदा है। एंड थर्ड डे भी सेम ये चीज़ होती है, वो जगी होते हैं और इस बार जो है हैवी विंड के साथ जो है बारिश हो रही थी। एंड जो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जो टॉम है वो जिंदा है और वो बेड पर है, सोया हुआ था। अब जो टॉम है वो बिल्कुल ठीक हो गया हुआ था। एंड लास्ट में जो डॉक्टर सदाओ हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एंड वो एट द लास्ट डिसाइड करते हैं कि वो उस वाइट मैन को जो है भगा देंगे। और फिर वो वाइट मैन और टॉम जो है भागने का प्लान टॉम और सदाओ जो हैं भागने का प्लान बनाते हैं। इस पर डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक बोट तैयार कर दूंगी जिस पे खाने पीने का सामान और क्लोथ्स और तुम्हारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें होंगी। तुम उस बोट पर बैठना और पास से आइलैंड पर चले जाना। उस आइलैंड में कोई भी नहीं है और वहाँ से जब कोई शिप जाएगी तो तुम उस पर भाग जाना। और एट द लास्ट डॉक्टर सदाओ उसकी पल्स रेट चेक करते हैं टॉम की। अब डॉक्टर सदाओ टॉम को जापानीज क्लोथ्स दे देते हैं ताकि वो उसे पहनकर आराम से जो है निकल पाए एंड उसे कोई पहचान ना पाए। अब एक बार फिर मैसेंजर आता है और डॉक्टर सदाओ तुरंत ही जनरल के पास जाते हैं। जनरल का एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सदाओ से सारी बात बता देते हैं। जनरल को कहते हैं कि जो वो था वाइट मैन था वो चुपके से उनके घर से भाग जाता है। जिस पर जनरल कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई इसलिए मैं एसोसिएशंस को तुम्हारे घर नहीं भेज पाया। मेरे दिमाग से वो बात तो बिल्कुल ही निकल गई। जिस पर अब इसके बाद डॉक्टर सदाओ जो अपने घर चले जाते हैं एंड उनके जो जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो वापस जो है अपना काम जो है ज्वाइन कर लेते हैं। एंड वो जो है उसका कमरा जो था प्रिजनर का, मतलब जो एक्चुअल में डॉक्टर सदाओ के फादर का था, उसे वो सबसे पहले साफ़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था। अब चैप्टर के एंड में डॉक्टर सदाओ अपनी बालकनी में बैठकर सोच रहे होते हैं कि उन्होंने क्यों उस प्रिजनर की हेल्प की, क्योंकि वो तो उनका एनिमी था। वो तो एनिमी कंट्री से बिलोंग करता था और क्यों उन्होंने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। वो बहुत ओवर थिंक कर रहे थे। और एंड इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है, ये स्टोरी है, ये ख़त्म होती है। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। एंड एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।